हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। देखिए आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में पास करवा सकता है। यानी कि अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं अभी तक तो आपको केवल हम जो बता रहे हैं उसी टॉपिक को पढ़ना है, राइट ना। अगर आप ज़्यादा पढ़ने की प्रयास करेंगे तो आपका कुछ नहीं हो पाएगा, मतलब कि वो भी छूटेगा और ये भी छूटेगा। इसलिए आप जो हम बता रहे हैं बस आप उस पर ध्यान दीजिए अगर आपको पास होना है, अच्छे मार्क्स लाना है तो, राइट ना। तो इस वीडियो को करना क्या है कि स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है और सारे टॉपिक को नोट करिए और उसको जाकर कहीं से आप पढ़िए, राइट ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को गवाए। देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि केमिस्ट्री के वो टॉपिक क्या है जिनको हमको पढ़ना है। तो जो सबसे पहला है वो क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलन करना, राइट। आप इसको कहीं से भी सीखिए कि रासायनिक समीकरण को संतुलन कैसे किया जाता है। नहीं तो देखिए हमारा जो आने वाला वीडियो है वो लाइन बाय लाइन इसी पे आएगा, राइट ना। अब देखिए जो दूसरा क्या है, संयोजन अभिक्रिया एंड वियोजन अभिक्रिया, इसको आपको तैयार करना है। देखिए परिभाषा के साथ साथ आप समीकरण को भी लिखिएगा तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। जो थर्ड क्या है कि अम्ल क्षार एंड लवण, अम्ल को आपको रेडी करना है कि उसका परिभाषा क्या होता है, क्षार का परिभाषा क्या होता है, लवण का परिभाषा क्या होता है, एंड उसके उदाहरण को भी आपको लिखना है। एंड जो चौथा है उदासीनीकरण अभिक्रिया। देखिए ये जो अभिक्रिया है वो हर बार पूछा गया। देखिए हम भी बोर्ड एग्जाम दिए हैं तो हम जब दिए थे उस टाइम भी ये आया था, उदासीनीकरण अभिक्रिया, राइट। देखिए जब आप इसको लिखिएगा तो परिभाषा तो लिखिएगा ही बट इसके समीकरण को भी लिखिएगा, राइट ना। अब देखिए पांचवा क्या है हमारा, रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए ये जो अभिक्रिया है वो बार बार तो नहीं पूछा जाता है बट ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, राइट ना। ये जो रेडॉक्स अभिक्रिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको तैयार कर लीजिए। एंड देखिए छठवां क्या है, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए इन तीनों को आप एग्जाम देने से पहले तैयार करके जाइएगा ही जाइएगा क्योंकि इन तीनों में से कोई एक पूछ देगा, राइट। तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए ये जो तीन टॉपिक है उसका जो होता क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया, भौतिक उपयोग एंड इसके निर्माण की विधि, इन सभी को आपको याद करना है, राइट। देखिए ये जो है वो 6 नंबर वाले प्रश्न हैं, मतलब कि अगर आपने इन तीनों को याद कर लिया तो जो आपके 6 नंबर है वो कंफर्म हो जाएंगे, राइट ना। अब देखिए सातवां क्या है, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। देखिए हमने भी इसको पढ़ा दिया है तो अब आप जाइए और उस वीडियो को देखिए और पढ़िए, राइट ना। तो ये है हमारा सातवां, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया, राइट। एंड देखिए आठवां क्या है कि आईयूपीएसी नामकरण आपको सीखना है, आईयूपीएसी नामकरण। नौवां क्या है, धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है, इसके परिभाषा क्या होते हैं, राइट, इसके गुण क्या होते हैं, सभी के बारे में आपको पढ़ना है, राइट, धातु एवं अधातु के बारे में। 10वां क्या है, संतृप्त तथा असंतृप्त विलयन को भी आपको पढ़ना है। देखिए हमने भी इसको पढ़ा दिया है तो आप जाइए और उस वीडियो से आप सीखिए कि संतृप्त क्या होता है एंड असंतृप्त क्या होता है। देखिए 11वां क्या है, सावनीकरण। देखिए ये जो है वो बहुत ही भारी टॉपिक है, राइट ना, ये बहुत ही भारी टॉपिक है। अगर पूछा भी जाएगा तो 6 नंबर से कम में नहीं पूछा जाएगा। 12 क्या है, एथिल एल्कोहल एंड एसिटिक अम्ल। देखिए 12 है हमारा एथिल एल्कोहल, 13 है हमारा एसिटिक अम्ल। देखिए अगर आप इतने टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो आप जो साइंस का पेपर है उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं, राइट ना, पास हो सकते हैं। अब देखिए एथिल एल्कोहल में आपको क्या क्या पढ़ना है, निर्माण किस तरह होता है उसका, भौतिक गुण क्या है, रासायनिक गुण क्या है एंड उपयोग, उसके 2 याद कर लेने हैं, राइट ना। तो एसिटिक अम्ल में सेम आपको ये चारों याद करना है, राइट ना। अब बस एसिटिक अम्ल को आप नहीं याद करेंगे ना, आपको याद करना पड़ेगा उसको निर्माण कैसे किया जाता है, भौतिक गुण क्या है, रासायनिक गुण क्या है एंड उपयोग उसके क्या है। आपको इन सभी को याद करना पड़ेगा तो तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो देखिए केमिस्ट्री का तो हमने कर लिया, अब चलिए हम लोग देखते हैं कि बायोलॉजी के जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है। बायोलॉजी के टॉपिक अगर आप इन 17 टॉपिक को पढ़ लेंगे तो आपको बायोलॉजी में पास होने से कोई नहीं रोक सकता, राइट ना। तो चलिए समझते हैं कि वो टॉपिक कौन कौन से हैं। देखिए सबसे पहले आपको तैयार करना है श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, राइट। देखिए ये जो है वो क्या है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट ना, ये जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए उसके बाद से तीसरा जो है हमारा वो है पुष्प की संरचना। देखिए ये जो है वो 6 नंबर में पूछा जाता है तो आपको पुष्प की संरचना को एकदम अच्छी प्रकार से तैयार कर लेना है। एंड जो चौथा है वो क्या है, अलैंगिक जनन एंड लैंगिक जनन,
इसको भी आपको तैयार कर लेना है, राइट। देखिए छठवां क्या है, उत्सर्जन तंत्र। कौन कौन सा हमारे उत्सर्जन तंत्र है, उत्सर्जन क्या होता है, इन सभी को आपको तैयार कर लेना है बोर्ड एग्जाम देने से पहले। सातवां है हमारा परागण। परागण क्या होता है, राइट ना, आपको इसको भी तैयार कर लेना है। आठवां है नर और मादा जनन तंत्र। देखिए ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको इसको एकदम अच्छी प्रकार से तैयार करके जाना है, चित्र के साथ आपको इसको याद करना है, राइट ना, चित्र भी बनाना है। नौवां क्या है, मेंडल के आनुवंशिकता का नियम को भी आपको याद कर लेना है। 10वां है डीएनए और आरएनए में अंतर। देखिए डीएनए और आरएनए में अंतर, राइट। अब देखिए डीएनए और आरएनए में जो अंतर है उसको याद करने के बाद से आपको एक और काम करना है कि जाइलम होता है एक फ्लोएम होता है, उसके बीच के भी अंतर को आप याद कर लीजिए। एंड यहाँ पे जो श्वसन तंत्र है तो आपको याद करना है कि श्वसन क्या होता है, श्वासन क्या होता है, इनके बीच के भी अंतर को आपको याद करना है। अब देखिए यहीं पे 11वां की बात करें तो वो हमारा तंत्रिका तंत्र, आपको इसको याद कर लेना है। 12वां है नेफ्रॉन की संरचना। देखिए दरअसल नेफ्रॉन जो होता है वो किडनी में पाया जाता है, राइट, तो आपको इसको भी याद कर लेना है, नेफ्रॉन की संरचना को भी। और यहाँ पे किडनी की आंतरिक एंड बाह्य संरचना को भी आपको याद करना है, राइट। देखिए ये जो टॉपिक है वो बड़े बड़े टॉपिक है, जब भी पूछा जाएगा 6 नंबर के आसपास ही पूछा जाएगा। 13वां है मानव मस्तिष्क। देखिए इसका चित्र भी आप बनाइए। देखिए अगले साल के पेपर उठाकर देखेंगे तो इसमें ये पूछा गया है कि मानव मस्तिष्क का संरचना के साथ साथ उसको समझाइए, राइट ना। अब देखिए 14वां क्या है, लिंग निर्धारणा की प्रक्रिया। देखिए ये करीब करीब हर बार पूछा गया है, राइट। एंड देखिए एक अपने मन से आप जोड़ लीजिए, परिवार नियोजन कैसे करें, राइट, परिवार नियोजन के लिए जो थिंग्स है उसको हम लोग कैसे करें। एंड जो 5वां है वो एक संकर तथा द्विसंकरण, इसको भी आपको याद करना है। देखिए जब भी ये पूछा जाएगा, मतलब कि जो एक संकरण तथा द्विसंकरण है, जब भी इस प्रकार से पूछा जाएगा, मतलब दोनों एक साथ होंगे, तो ये 6 नंबर के आसपास में पूछा जाएगा। एंड 16वां क्या है, मानव हृदय। देखिए मानव हृदय जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए जो इंपॉर्टेंट है, जो 6 नंबर में पूछे जाते हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए सबसे पहला है आपका पुष्प की संरचना एंड नर और मादा जनन तंत्र, राइट, मेंडल के आनुवंशिकता का नियम एंड क्या है कि मानव हृदय एंड किडनी। देखिए ये जो है वो सारे 6 नंबर में पूछे जाने वाले हैं, राइट, तो आपको इनको तैयार कर लेना है। तो हमने आपको बता दिया कि जो जीव विज्ञान के जो जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं बायोलॉजी, तो अगर आप इन 17 टॉपिक को पढ़ लेंगे तो आप जीव विज्ञान में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आपका जो जीव विज्ञान का क्वेश्चन आएगा उसमें से कोई छूटेगा नहीं, राइट, अगर आप पास होना चाहते हैं तो। चलिए अब हम लोग जो भौतिक विज्ञान है यानी कि जो फिजिक्स है उसके जो महत्वपूर्ण टॉपिकें हैं उनको हम लोग पढ़ते हैं।